हेलो गाइस, माय नेम इज अशोक वर्मा। आप सभी का स्वागत है अल्फा साइंस कोचिंग में। आज का टॉपिक है विटामिन एवं पोषण, जिसमें हम देख पा रहे हैं प्रमुख विटामिन्स व उनसे होने वाले रोग। तो विटामिन्स और उनसे होने वाले रोग और विटामिन्स का केमिकल नेम, इन सभी के बारे में आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ विटामिन्स और उनके जो केमिकल नेम हैं, उनके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक अपनाई जाएगी अपने माध्यम से। तो जैसे कि लर्निंग में हम लोगों को बहुत आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट है विटामिन। फर्स्ट आपका पहला विटामिन, विटामिन ए। विटामिन ए का जो है केमिकल नेम या रासायनिक नाम अपना क्या होता है? रेटिनॉल, जो कि बहुत ही सिंपल सा है। रेटिनॉल विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी या नाइट ब्लाइंड रोग हो जाता है, रात में दिखाई नहीं देता है। दिन में तो दिखाई देता है लेकिन रात में दिखाई नहीं देता। और जिसको जीरोप्थैल्मिया भी बोलते हैं, आँख में जो है पानी की कमी हो जाती है। तो ये आपका जो है विटामिन ए की कमी से होने वाले ये रोग हैं आपके। और ये जो है आपका रेटिनॉल, जो कि इसका रासायनिक नाम है। सेकंड है विटामिन बी वन। इसके लिए जो है कैसे याद रखेंगे इसको? तो बी1 जो है इसका रासायनिक नाम कैसे याद रखेंगे इसके लिए? थायमीन। थायमीन जो है इसका रासायनिक नाम है। इसके लिए आप इसको याद करने के लिए आपको जो है, आपने पढ़ा होगा बीटी, एक बीटी क्रॉप आती है, सॉरी बीटी कपास आती है, बीटी कपास आती है। तो बीटी कपास से इसको जो है हम याद रख सकते हैं। तो टी मिस आपका थायमीन। बी वन का जो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? बीटी से याद रखेंगे थायमीन। टी जो है आपका थायमीन। ओके, ये आपका थायमीन हो जाएगा। विटामिन बी1 से होने वाला रोग बेरी रोग, इसमें क्या होता है, जो आपकी बोन्स होती हैं, उनकी हड्डियों को जो है जो उनकी वृद्धि होती है उसको ये कम कर देता है, रोक देता है। तो इससे यहाँ पे एक इसका और इससे कमी हो जाए, एक डिजीज हो जाता है वृद्धि का रुकना। ठीक है। नेक्स्ट आपका विटामिन बी2। तो आपका विटामिन ए, विटामिन बी1 और विटामिन बी2। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। तो इसको तोड़ लेंगे, राइबो और फ्लेविन। फ्लेविन को हम यहाँ पे 11 भी कह सकते हैं, ये याद करने का माध्यम है अपना। इसको हम 11, ठीक, इसको हम 11 भी कह सकते हैं। तो 11 को इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा जाता है। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि जो विटामिन बी2 होता है अपना, उसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है? किलोसिस नामक एक आपका रोग हो जाता है। नेक्स्ट अगला है आपका विटामिन बी3। तो विटामिन बी3, इसका रासायनिक नाम जो है आपका नियासिन या निकोटिनिक बोला जाता है। तो नियासिन, इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसको तोड़ लेंगे, निया + सीन। सीन को आप क्या कर सकते हैं? सीन को हम लोग 3 भी लिख सकते हैं, 3। ठीक, तो इस प्रकार से जो है इसको लर्न कर सकते हैं। तो विटामिन बी3 का नाम क्या हो जाएगा? नियासिन। ठीक, हम इसको क्या बोलेंगे? निया3 बोलेंगे। निया3 याद करने के लिए इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? निया3 मीन्स विटामिन बी3। नियासिन या विटामिन बी3 से कमी से आपका पेलेग्रा रोग होता है। अगला है आपका विटामिन बी5। विटामिन बी5
ये तो बहुत सिंपल सा है। इसमें देखिएगा पेंटाथेनिक अम्ल, इसका पेंटाथेनिक एसिड होता है केमिकल नेम, जिससे जो है चर्म रोग हो जाता है आपका, इस स्किन से रिलेटेड बीमारियां हो जाती हैं। तो पेंटा पेंटा मिस होता है 5, तो इसको हम बहुत सिंपल सा याद कर सकते हैं। B5 का केमिकल नेम क्या है? पेंटाथेनिक। जहाँ भी आपको ऑप्शन मिलेगा आप इसको आसानी से टिक कर सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला है विटामिन B6। विटामिन B6 इसको जो है आप लर्न कर लेंगे, इसके लिए कोई भी ट्रिक नहीं बन पा रही है। इसको आप विटामिन B6 का जो है पायरिडॉक्सिन जो है इसका केमिकल नेम हो जाएगा, और इसकी कमी से जो है रक्त क्षीणता नामक बीमारी हो जाती है। अगला है विटामिन B12। विटामिन B12 जो है इसका भी रासायनिक नाम राइबोकोलामिन कोबालामिन होता है। राइबोकोबालामिन होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका विटामिन B12, जिसकी कमी से जो है आपका जो नर्वस सिस्टम होता है वो सही से वर्क नहीं करता है। तो इस प्रकार से तो यहाँ तक हमने देखा विटामिन ए के बारे में, विटामिन ए का केमिकल नेम, विटामिन B1 और B2, B3, B5, B6 और B12, जो कि एक इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म था, इसको हमने देख लिया। अब अगला देखते हैं। बी का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हमने देख लिया। अगला देखते हैं विटामिन सी। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी जो है जिससे क्या होता है एस्कॉर्बिक, इसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है, जिसकी कमी से एस्कर्वी नामक रोग हो जाता है। दांतों में जो है आपका मसूड़ों में जो है स्वेलिंग आने के बाद उसमें से हल्का सा ब्लड निकलने लगता है। ये जो है स्कर्वी रोग के लक्षण होते हैं। अगला देखते हैं विटामिन डी। इसका केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल। आपको पता होगा जो विटामिन जिन बच्चों के शरीर में जो छोटे लड़के जो भी बच्चे होते हैं उनके जो है शरीर में जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कैल्सीफेरॉल करके एक आपका ड्रॉप आती है, उसमें विटामिन डी होता है। तो वहाँ से आप इसको लर्न कर सकते हैं। ओके, जिसके समय क्या क्या हो जाता है आपका रिकेट्स या ऑस्टियोमेलेसिया नामक बीमारी हो जाती है। रिकेट्स में क्या होता है बोन्स जो है आपकी कमज़ोर हो जाती है, जो कि टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, सीधी ना होकर के टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। अगला है विटामिन ई। विटामिन ई इसका केमिकल नेम कैसे याद करेंगे? तो विटामिन ई के बारे में बताया गया यहाँ पे। इसका मेन स्रोत क्या है? अंकुरित गेहूँ। यदि आप खा रहे हैं तो विटामिन ई आपको अच्छे से प्राप्त होगी। विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफेरॉल। इसको कैसे याद करेंगे? तो ई टोको, इसको याद करने के लिए आप इस प्रकार से याद करेंगे। इसको यानी इसको हम बोल सकते हैं ई को टोको। ई को क्या करो? टोको। किसको टोको? ई को टोको। ओके, ई को टोको। तो इसका केमिकल नेम हो जाएगा टोकोफेरॉल। देखिएगा यहाँ पे कैल्सीफेरॉल और टोकोफेरॉल, पीछे का ये जो आप भाग देख पा रहे हैं सेम है, बट क्या आगे का अलग है। तो यहाँ पे किसको टोको? ई को टोको। तो यहाँ पे आप याद कर सकते हैं विटामिन ई का जो है केमिकल नेम क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। इसकी कमी से जो आपकी फर्टिलिटी की जो पावर होती है वो रिड्यूस हो जाती है, जनन क्षमता में कमी आ जाती है। अगला और लास्ट जो कि है आपका विटामिन के। विटामिन के का जो है केमिकल नेम आपका अब हो जाएगा नेप्थोक्विनोन, और इसकी कमी से रक्त का थक्का जो है नहीं बनता है, जिससे क्या हो जाता है यदि किसी का एक्सीडेंट हुआ या कहीं से शरीर में कहीं से कट लग गया तो क्या होता है ब्लड वहाँ से निकल जाता है, जिससे कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है जितने भी विटामिन थे हमने इनको डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंस यहाँ पे